तो अभी तो क्लास में बहुत कम लोग हैं। कोई बात नहीं, हम अपना फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। Recording in progress. तो वो आज क्लास में हम लोग करेंगे इफ के फंक्शन, जिसे हम कहते हैं इफ फॉर्मूला। ओके, तो हम इसी को करेंगे आज की क्लास में। अब क्या होगा कि अगर आपने एक फॉर्मूला नहीं समझा तो आपको आगे के फॉर्मूले समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, इफ के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको एक एक करके समझना होगा। आपको मेरी स्क्रीन अभी शायद शेयर नहीं होगी। ओके, स्क्रीन शेयर है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, मैं इसको अभी आपको शो करके दिखाता हूँ। हाँ, देखिए, पहले कंडीशन देखिए। आपको अभी टेबल पे ध्यान नहीं देना है किसी को भी। आपको केवल ये इसके ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, जो आपको ये छोटा सा टेबल बना हुआ है इसके ऊपर ध्यान देना है। आपको इस टेबल पे ध्यान मत दीजिए। क्राइटेरिया क्या है? वर्डकर। अगर वर्डकर है तो उसको क्या होगा? बोनस मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है, उसमें दो तरह के लोग काम करते हैं, एक वर्कर है और एक सेल्समैन है। तो अगर कोई वर्कर है तो उसको बोनस मिलेगा, अगर कोई सेल्समैन है तो उसको वर्कर नहीं मिलेगा। आपने ऐसे करके डिसाइड किया। ये बात समझ में आई? समझ में आई ना कि आपने Yes, क्या किया? एक बोनस का आपको बोनस देना है। ठीक है, आपने क्या किया कि मेरे को बोनस तो देना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि केवल वर्कर को बोनस देना। ठीक है, सेल्समैन को नहीं चाहता हूँ। तो good क्या होगा morning, कि sir. आपका जो, जी सभी को गुड मॉर्निंग। अब एक बार टॉपिक पे आइए सभी लोग। आपका जो भी जितने भी आपके पास वर्कर होंगे। क्लास बोलिए। में ज्वाइन होने में थोड़ा लेट हो गया मैं। मेरे को ध्यान ही ओके, नहीं रहा कि मेरे को आज क्लास भी करनी है। संडे की याद हो ओके, गई। संडे की याद हो गई एकदम से मेरे को। ओके, सॉरी उसके ओके, सॉरी उसके लिए। तो कोई बात नहीं। मैं अभी म्यूट कर रहा हूँ सभी को, एक बार ये टॉपिक समझ में लीजिए। ठीक है, आपका जितने भी आपके कंपनी में वर्कर है उनको बोनस मिलेगा, और जितने भी वर्कर ने जितने भी आपके सेल्समैन है उनको बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको क्या लिखा है? सीरियल नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉय लिखा हुआ है। यहाँ पे उनका प्रोफेशन लिखा हुआ है। ओके, तो हम, ये आपका एक तरीके से ब्लैंक होगा। अभी मैं इसको काट नहीं रहा, ये एक तरीके से ब्लैंक होगा। मान लीजिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, ये आपका सेल्समैन है, वर्कर है। ठीक है, दो तरीके के प्रोफेशन है यहाँ पे, सेल्समैन और वर्कर। अब जितने भी वर्कर होंगे उनके आगे यस लिखा हुआ आ जाए, ऐसे करके यस। और जितने भी सेल्समैन है उनके आगे नो लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, हमें ये काम करना है। काम समझ में आ गया क्या काम है? आपको यहाँ पे छोटा सा क्राइटेरिया दे रखा है कि वर्कर जिनको होगा उनको बोनस मिलेगा, सेल्समैन होगा उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे यस और नो करके आंसर करना है। ठीक है। ठीक है, यस और नो करके हमें क्या करना है? सभी का आंसर लिखना है। कि जैसे रविंद्र कुमार है, ये सेल्समैन है, इनको बोनस मिलेगा? मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा। मिलेगा।
नहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं कुछ भी पूछूं ना कि तो आपको यहाँ देखना है। ठीक है, मैं बोला सेल्समैन मतलब नो, तो मैं यहाँ पे नो लिखता हूँ। ये- मियाँ भाई को आपको बोनस मिलेगा। इसको। यस यस जी हाँ। यस। महात्म सिंह को। यस 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 कमलेश को। यस यस यस। मुन्ना को। नहीं नो नहीं नो। राजा को। नो यस नो यस नहीं आएगा, नो आएगा। आपको ये देखिए ना, सेल्समैन के लिए बोनस नहीं है। ये हमने क्या बना दिया है कि टेबल बना रखा है। जितने भी सेल्समैन है उनको बोनस नहीं मिलेगा, जितने भी वर्कर है उनको बोनस मिलेगा। ये बात याद रखिए बस। इनको हाँ। बोनस मिलेगा। यस यस सेल्समैन नो नो। नो इनको भी नो नो यस 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 एंड नो 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 आएगा इधर ओके, तो अभी को तो मैंने ऐसे करके टाइप कर दिया। मान लीजिए आपके पास 100 डेटा होता, 200 डेटा होता, तो आप ऐसे कर पाते? नहीं 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 ऐसे तो आप देखते ही रह जाओगे, आपका काम नहीं हो पाएगा फिर। इसी काम को आप 1 मिनट में कर सकते हो। ठीक है, अगर मैंने एक एक करके भी लिखा है फिर भी उसमें टाइम लगा, तो आप इसको 1 मिनट भी ज्यादा बोल दिया मैंने। अगर आप सही से करा तो 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे। ओके, अभी देखिए, एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम है इफ। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था, इफ में बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे कितनी कंडीशन लग रही है? एक कंडीशन लग रही है यस एक और नो वाली जी। नहीं, अगर इफ सेल्समैन है तो बोनस नहीं मिलेगा, अगर वर्कर है तो मिलेगा। यस नहीं, आपको पता कैसे देखना है? आपको कॉलम के हिसाब से देखना है। यहाँ पे एक कॉलम है तो मतलब एक कंडीशन लग रही है। जैसे यहाँ पे अगर मैं जाऊँ आगे, तो यहाँ पे 2 कॉलम है, प्रोफेशन और सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन होगी। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कितनी कंडीशन है? एक कंडीशन है। एक ठीक है, सबको सबको कॉलम में देखना है। जितने भी आपको कंडीशन देखना है, कॉलम वाइज गिनना है। अगर कॉलम ज्यादा है तो आपको ज्यादा कंडीशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी कंडीशन है? एक एक मतलब एक सर ये एक एक ही कॉलम पे डिपेंड होके ये हमारे हमें मतलब जो रिजल्ट देगा राइट जी। ठीक है, ये इसकी कितनी ओके कंडीशन है? एक कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन नंबर 1। ठीक है, कंडीशन नंबर 1 में कितने पार्ट है? 2 पार्ट है उसके। एक सेल्समैन और एक वर्कर है बस। जी ठीक है, अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा जिसका नाम है इफ इक्वल टू इफ। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि फॉर्मूला एक तरीका होता है याद करने का। ठीक है, कि आपने मैंने जो जो स्टेप बोला आपने सेम स्टेप कर दिया और आपको फॉर्मूला आ गया। दूसरा होता है कि उसको आपको क्या करना है कि समझना। समझने से मेरा मतलब है कि आपको एक नीचे आर्गुमेंट दिखाई दे रहा होगा। दिखाई दे रहा है? ठीक है, यस सर जैसे ये यहाँ पे क्या बोला है? लॉजिकल टेस्ट। अब आपको क्या करना है, आपका कंडीशन क्या है? अगर वर्कर है तो यस। ठीक है, वर्कर है तो यस, सेल्समैन है तो नो। ठीक है, तो पहले मैं यस वाला कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि मैंने इसको सिलेक्शन किया। ये इक्वल है, किसके इक्वल है? वर्कर के। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा। ठीक है, अगर ये सेल में वर्कर लिखा हुआ है तो हमारे पास क्या है? कोमा लगाऊंगा, यहाँ पर डबल कोटेशन में लिख दूंगा यस। यस। ठीक है, अब एक बार थोड़ा फॉर्मूला को समझिए। आपको याद करना बहुत आसान है, मतलब याद करना आप मान लो आज कर लोगे कल भूल जाओगे। अब एक बार फॉर्मूला को समझिए। लॉजिकल टेस्ट में क्या बोला है कि सी थ्री किसके इक्वल हो? वर्कर के इक्वल हो। ठीक है, सी थ्री अगर वर्कर के इक्वल हो तो क्या आ जाए हमारे पास? यस आ जाए यस आ जाए। तो सी थ्री में आपका वर्कर है, नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा? नो आएगा नो कैसे आएगा?
नो कैसे जस्ट आएगा सेल्समैन है तो नो आना चाहिए ना। यार? तो नो आना तो चाहिए, लेकिन हमने वो अभी तक तो फॉर्मूला में नो लिखा ही नहीं है, तो वो आएगा ही नहीं। तो जी हमें क्या सर। करना होता है कि फॉर्मूला में भी नो लिखना होता है। ये किया, ओके। डबल कोटेशन में हमने लिख दिया नो। अब एक बार चलिए मैं नो लिख देता हूँ, उसके बाद हम नीचे जो आर्ग्यूमेंट है उनको दिखाते हैं। देखिए, अगर लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, अगर यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है, लॉजिकल टेस्ट, ठीक है, C3 से लेकर यहाँ कोमा से पहले तक, ठीक है, ये वर्कर जहां तक लिखा हुआ है, ये आपका लॉजिकल टेस्ट है। अगर ये आपकी कंडीशन सही जाती है, अगर C3 में सच में वर्कर है, तो ये आपका यस आ जाए। देखिए, वैल्यू इफ ट्रू, अगर आपकी ये लॉजिकल टेस्ट की कंडीशन सही है तो आपका यस आ जाए। अगर वैल्यू इफ फॉल्स, अगर यहाँ पे सेल्समैन की जगह कुछ और लिखा हो तो वहां पे नो आ जाए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कह रहा है आपका। अब मेरे को चाहता हूँ कि कोई मेरे को समझाए कि ये फॉर्मूला क्या कह रहा है। देखते हैं किसको क्या समझ में आया। कोई भी बता सकता है? मैं बताऊंगी। जी आप ही बताइए। सर C3 जो अपन ने सेल्स करी है उसमें वर्कर लिखा है, अगर वो जो वर्कर वाली रो है जो अपने इधर वाला जो है वहां पर अगर वर्कर होगा तो यस दे, अदरवाइज नो देगा। इफ कॉल जी इफ का फॉर्मूला ये है अपना। हाँ, एक बात कहना है मेरे को आपको उससे। आपने जो यहाँ पे जूम पे नाम लिखा हुआ है, वो अपना नाम चेंज कर दीजिए, वरना अटेंडेंस नहीं लगेगी। आपको सर ये अपना नाम आज, लिखना है। अच्छा अच्छा हाँ, सॉरी जी सर। वहाँ पे वहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है, वो भी करेक्ट स्पेलिंग के साथ। ठीक जी है, जी आपने बिल्कुल सही बोला कि आपका यही है। ठीक है, ये जी आपका लॉजिकल टेस्ट है। ये लॉजिकल टेस्ट बहुत जगह रिपीटेड होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या है, लॉजिकल टेस्ट है। यस सर। ठीक है, अगर ये लॉजिकल टेस्ट, ये जो लॉजिक है, आपने एक लॉजिक लगाया। लॉजिक क्या लगाया कि C3 में अगर आपका इक्वल इक्वल मतलब बराबर, C3 बराबर। में अगर आपका वर्कर है, ठीक है, तो वहां पर यस लिखा हुआ है। ठीक है, अगर वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये आपकी लॉजिक सही जाती है तो यस आ जाए। अगर ये यस सही नहीं जाता, C3 में वर्कर की जगह कुछ और लिखा हुआ है, तो नो आ जाए। नो आ जाए। बात समझ में आए? फॉर्मूला याद करना आसान है, फॉर्मूला समझना बहुत मुश्किल है। यस सर। अगर आप सर याद अगर करोगे इसे तो हम हो जाएगा। नोट करना चाहे सेम फॉर्मूला तो मतलब किस तरीके से क्या लिखना चाहिए उसके लिए, मतलब जैसे हम इसको यूनिवर्सली यूज करना चाहें आगे तो जैसे अच्छा, नोट्स में। वर्कर लिखा है वहां सेल्समैन आ जाएगा, मतलब और भी चीजों के लिए अगर अपने को करना है जी तो। आपका केवल ये चेंज होगा, लेकिन आपको ये ऐसे लिख सकते हैं लॉजिकल टेस्ट। लेकिन आपको ये समझना होगा कि लॉजिकल टेस्ट क्या होता है। ठीक है, एक लॉजिक होता है। ओके, ठीक है, अगर ये आपका सही है, आपने कुछ भी कंडीशन अभी आगे चल के देखेंगे। अब नंबर के साथ, अभी हम इसके टैक्स के साथ देख रहे हैं, उसके बाद हम नंबर के साथ देखेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाता हूँ और एंटर करूंगा, तो यहाँ पे नो आ गया। अब यस हमारा क्या होता है, ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो अब आप देखेंगे जहां जहां पे आपका सेल्समैन है वहां पर नो आ रहा है, जहां जहां पे आपका वर्कर है वहां पे ये सारा। कहीं पे भी आपको लग रहा है कि मिस्टेक है तो आप बता सकते हैं। आप नो आराम से नो टेस्ट, सर। आराम से टेबल देखिए, जब तक बालाजी का कोई डाउट है वो बता सकते हैं मुझे। सर ये जैसे अभी वर्कर और सेल्समैन कॉलम है, वैसे वहां जी पे समझो ब्रांच मैनेजर और क्लस्टर हेड ऐसा लिखा है, और वहां पे खाली ब्रांच मैनेजर को ही अपन देंगे तो फार्मूला यही रहेगा, खाली वर्कर के जगह ब्रांच मैनेजर आएगा, राइट? जी फार्मूला जी सेम रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल ओके। करेक्ट। ठीक है, ओके, थैंक फॉर्मूला यू। फॉर्मूला सेम रहेगा। अब वो नेम। आपको दिखाई, अब आपको फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो कुछ बातें याद रखनी है आपको। कौन कौन सी थैंक यू बातें सर। याद रखनी है? कोई बात नहीं। आपको क्या 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 ध्यान देना है कि जब भी आप टैक्स लिखोगे फॉर्मूला में, तो आप उसको कोटेशन में लिखोगे, डबल कोटेशन में। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यस सर, यस सर। जहां जहां पे मैं टैक्स लिखा है वहां पे आपको ये कोटेशन लगाया है। ओके, यस सर। ये आपको याद रखना है हमेशा, सभी को। ठीक है, जितने भी लोग हैं यहाँ पे आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी फॉर्मूला में टैक्स लिखना है, अगर हमें, ओके, तो आपको क्या चाहिए, वहां पे ये लगाना पड़ेगा। यस कॉमा। ठीक है, सो कोटेशन कहते हैं, शायद डबल कोटेशन कहते हैं। एन हाँ सर इन्वर्टेड कॉमा या ये नोट डबल डाउन इन्वर्टेड। करके रखा तो चलेगा ना, डबल स्क्रीनशॉट निकाल के? डबल इन्वर्टेड कहते हैं।
ओके, तो ये आपको लगाना जरूरी है, अगर आप इसको नहीं लगाते तो गलत हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यस सर, ओके, थैंक यू सर सर। तो ये आपने ये वर्कर के लिए लिखा, अगर सेल्समैन के लिए कोटेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इफ C3 सेल्समैन नो, जी ओपन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्लोज इन्वर्टेड कॉमर्स, और फिर उसके बाद यस। बिल्कुल करेक्ट बोला आपने, मैं भी अब अगला आपको एग्जांपल नो का ही देने वाला था। ठीक है, देखिए अब मैंने यस के लिए कह दिया, मैंने वर्कर के लिए कर दिया। अब मान लीजिए कि मेरे को सेल्समैन के लिए निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू इफ लिखूंगा। लॉजिकल टेस्ट में क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन करूंगा, इक्वल टू में क्या कर दूंगा, इन्वर्टेड कोमा में लिख दूंगा सेल्समैन। 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 ठीक है, सेल्समैन लिख दिया मैंने, कोमा। अब बताइए यहाँ पे पहले क्या लिखूंगा, यस लिखूंगा कि नो लिखूंगा? नो। नो। नो, नो ये है। बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को समझ में आ रही है नहीं, चैट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर नो लिखोगे। अगर सेल्समैन यस करते हैं तो सेल्समैन की वैल्यू देगा यस में, और अगर नो करते हैं तो नो में देगा, ऐसा बोलो। जी, ओके। तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो क्राइटेरिया देना है उसके हिसाब से काम करना है। अगर आपने सेल्समैन यहाँ पे लिखा है तो सेल्समैन के लिए क्या है, नो। तो मैं वहां पहले क्या लिखूंगा, नो। ओके, अब मैं लिखूंगा यस। अब मैं यस किस लिए लिख रहा हूँ, तो अगर सेल्समैन की जगह कुछ छोड़ो तो वहां पे यस आ जाए। तो मैंने उल्टा कर दिया फॉर्मूला को। ठीक है, अभी भी मैं आंसर एंटर करूंगा तो आंसर बिल्कुल सेम आएगा, जहां जहां पे सेल्समैन है वहां पे नो आएगा, जहां जहां पे वर्कर है वहां पे यस आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन फॉर्मूला मैंने अलग तरीके से लगाया है। ठीक है, ठीक है। तो फॉर्मूला को अभी आपको शायद समझ में ना आ रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जब आगे बढ़ोगे तो आपको फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि आज के क्लास का टॉपिक आज के क्लास में क्लियर हो जाए। किसी को कॉपी में लिखना है तो फॉर्मूला लिख सकता है, और नंबर वाइज करके लिखना है। सर लिखेंगे यही लॉजिकल वैल्यू वाला लिखेंगे ना, लॉजिकल टेस्ट वाला फॉर्मूला जो जी, कॉपी में लिखना जी, है। जी, जो आपका ओके। आर्गुमेंट आ रहा है उसको लिखना है। ओके, यस सर, ओके। स्क्रीनशॉट ले लिया सर, ये लिख लेते सर फिर स्क्रीनशॉट। यही सेम थिंग। हेलो। जी कहिए। हाँ सर, तो यही सेम थिंग अपन कंडीशनल फॉर्मेट का यूज करके भी कर सकते हैं ना? जी वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपका हाईलाइट होगा ना। हमें हाईलाइट नहीं करना, हमें एक टेक्स्ट निकालना है, हमें लिखना है, टाइप करना है। ये टाइप करने में जैसे हमें क्या नहीं होता है, फिर। सेल्समैन की जगह नो और वर्कर की जगह यस, हम क्या इंडिविजुअल टाइप करना होता है। जहां जहां पे सेल्समैन है वहां पे आपको नो करना होगा, जहां जहां पे वर्कर है वहां पे यस, ऐसे करके टाइप करना होगा। तो इस टाइप करने से बचने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा दिया, जिसको क्या कहते हैं। नहीं, आपने वो अटेंडेंस शीट बोली थी ना करने को, उसमें जी, प्रेजेंट एब्सेंट करना था, प्रेजेंट एब्सेंट लीव। तो वहां पे आप ये नहीं लगा सकते हो। ठीक है, वहां पे मान लीजिए आपने, चलिए यहाँ पे वो आप डेटा वैलिडेशन कह रहे हो शायद। हाँ, डेटा वैलिडेशन वो तो नाम में वहां कर। पे आप, यहाँ पे क्या होगा, आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा, किसी में नो करना पड़ेगा, किसी में यस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। डेटा वैलिडेशन पे गया मैं, एनी वैल्यू की जगह मैं करता हूँ लिस्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सोर्स में क्या करूंगा, इन दोनों को सिलेक्शन कर दूंगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक एक करके सेलेक्ट करना पड़ रहा है कि जहां जहां पे आपका जहां जहां पे आपका सेल्समैन है वहां पे नो, जहां पे वर्कर है वहां पे यस, कि एक एक करके सिलेक्शन करना पड़ रहा है। तो इस सिलेक्शन से बचने के लिए हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया है, जो कि फॉर्मूला से ज्यादा जल्दी हो रहा है इसके कंपैरिजन में। अच्छा ठीक ऐसा। है, फॉर्मूला से डाल दूँ। ओके। ओके ओके। डेटा वैलिडेशन, यस।
सर जैसे इसमें जो ये लॉजिकल टेस्ट वाला लिखा हुआ आ रहा है नीचे, जैसे हम उस पर हाईलाइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉमा की जगह जैसे वो लॉन्ग वाला जो होता है ना ब्रैकेट, वो आ रहा है, तो इससे कंफ्यूजन होगा अगर जैसे हम नोट करते हैं इसको तो। ऐसे मैं समझा नहीं, आपने ये बोला। अच्छा, ये अब कह हाँ रहे हाँ ये स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिखा हुआ हाँ जी हाँ। तो ये है। फॉर्मूला ही है, नोट कर सकते हो तुम। हाँ, ये आप इस फॉर्म आप एक काम करिए, आप सभी लोग क्या करिए, एक सेम फॉर्मूला लिख दीजिए ये। ठीक है, वरना आपको अभी के लिए आप स्टार्टिंग में ऐसे करिए, अभी कॉपी पेस्ट करिए, एक तरीके से आप कह सकते हो, क्योंकि अभी आप ऐसे करोगे तो आपको कंफ्यूजन कम होगी। सर एक साथ एक ठीक है, एग्जाम्पल भी हम लोग साथ 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 नोट करते जाए, मतलब ना ये ज्यादा सही रहेगा। जी जी, हाँ, एक ओके। आपको सेम फॉर्मूला लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, आप एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और, चलिए ये एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, शीट नंबर 1, यहाँ पे शीट नंबर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसका नाम रीनेम कर देता हूँ, इफ। ठीक है, इफ का क्या है, ये दूसरा है, इफ टू। ठीक है, अभी आपका दूसरा एग्जांपल है। ठीक है यहाँ पे मेरे को कोई पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। सर, जो C2 में जो C2 की वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 20,000 से, तो यस आएगा, अदरवाइज नहीं देगा। C2 में जो अपना वैल्यू है उसका उसके लिए दिया हुआ है कि 20,000 से ऊपर जिसकी भी वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो वो 20,000 और 20,000 से ज्यादा वाली वैल्यूज को वो करके देगा जी, ठीक है, 10 में। देखिए यहाँ पे क्या है, सेल्स लिखा हुआ है, सेल्स की जगह मैं क्या कर देता हूँ, सैलरी कर देता हूँ। ठीक है, सैलरी लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपके एम्प्लॉय का नेम है, इनका सीरियल नंबर है, ये आपकी सैलरी है। ठीक है, ये इनका बोनस है। ठीक है, अब क्या करना है कि हमारा कंडीशन क्या दे रखा है कि जिनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है, ठीक है, उनको बोनस मिलेगा, जैसा आना चाहिए। जिनकी सैलरी 20,000 से कम है, उनको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, यस सर। बात समझ आए, जिनकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है उनको बोनस मिलेगा, यस। जिनका सैलरी 20,000 से कम है उनको बोनस नहीं मिलेगा। तो इसमें आपका कौन सा साइन लगा हुआ है, कोई बताएगा इसको, एक बार पढ़ के बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू। जी। ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000। यस सर। जी, और ये क्या होगा, लेस देन 20,000। जी। अगर मान लीजिए यहाँ पे कहीं 20,000 लिखा हुआ है, तो इसको बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। मिलेगा। मिलेगा, सबको सब, बाकी लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक या दो लोग की आवाज आ रही है। ठीक है, तो उनको बोनस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने इक्वल टू लगाया है, कहाँ पे, यहाँ पे लगाया है। ऊपर वाले ठीक, में। ओके, ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000। मान लीजिए लेस सर देन, वो साइन ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन और इक्वल टू है। नहीं, नहीं, ऊपर नीचे वाला हाँ, लेस देन, वैल्यू जो नीचे। आएगी। देन एंड इक्वल। देखो सर कैसा है, जहां मुंह खुला है वो ग्रेटर देन है, जहां पूंछ है टेल है वो लेस देन है। नहीं, जो हाँ, वैल्यू तो मैं आपकी आएगी ना वो उसकी तरफ मुंह खुला होगा तो ग्रेटर देन कहलाएगा। ये देखिए, ये आपका क्या है, ये आपका है ग्रेटर देन। ठीक है, मैं किसी और कलर से हाईलाइट कर देता है, रेड सर से। आई एम ये श्योर, नहीं दिस इज लेस देन और इक्वल टू। नो नो, पक्का अपनी क्योंकि वैल्यू। मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये आपका ग्रेटर देन है। क्योंकि मेरा याद करने का तरीका पता है क्या है, लेस देन लिखा जाता है ऐसे, एल से लिखा जाता है, तो ये आपका एल की तरह होता है। ठीक है, लेस देन। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही याद किया है। ठीक है, लेस देन के लिए जैसे आपका एल लिखा हुआ है, तो आपका ये लेस देन हो गया। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस। ठीक है,
इसके लिए एल एल की तरह है, अगर मैं एल को थोड़ा सा टिल्ट करूँ तो कुछ इस तरह के बन जाएगा। ठीक सर है, तो मैंने ये कैसे याद किया है, जहाँ पूछ है वो लेस देन है। हाँ शिल्पा दी, आप वो आप तो हाँ सही तो है, पूछ तो इधर है। नहीं अगर ना, आप पूछ ऊपर वाला है, जो पूछ उनकी तरफ है, तो इट्स लेस देन एंड इक्वल टू। जिस कंडीशन चलिए में लगाते हैं ना, चलिए मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं सर आप सही जी बोल रहे सर। हैं। क्योंकि मैंने लेस इतने साल जहाँ छोटा नंबर है उसकी तरफ पूछ है तो दैट इज लेस देन, जहाँ उनका मुंह खुला है तो वो ग्रेटर देन है। चलिए मैं आपको गूगल कर दिया है मैंने, हाँ आपको एक जी, बार हाँ। स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। हाँ, आपको जो ऊपर वैल्यू ऊपर लगेगा देखिए, ना वो वाली चीज ये को दिख रहा है। ये क्या लिखा है मैंने, लेस देन सिंबल। ठीक है, ये चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हाँ आपका उधर है। लेस देन हो गया, ये आपका ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, ये आपका नॉट इक्वल टू हो गया। मैं हाँ अपने तो आप को देखिए ना सर, जहाँ पूछ है वहां 3 है, तो दैट इज मतलब आगे वाला जो उसके बगल में जो नंबर है ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर देन। तो हाँ, जो ओपन है उस तरफ बड़ा नंबर है ओब्वियसली हाँ ग्रेटर देन। अब तो करेक्ट। ओके आप ओके ऊपर ओके वाला जो कह ओके। रहे हैं, आप ऊपर वाला जो रेड में अभी है, तो दैट इज अब मेरी बात सभी लोग नंबर सुनिए। देख रहे हैं आप, इधर बाजू वैल्यू देखिए कि इधर बाजू कुछ वैल्यू दिख रहती है तो। सभी लोग अभी कुछ देख ले, शांत रहिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैं वहां पे मैंने साइन पता है किस लिए लगाया है, केवल बताने के लिए। ये मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला नहीं लगाया, फॉर्मूला जब लगाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट को हटा रहा हूँ। अब मैं समझ गया आपको कहाँ पे आपको लग रही है। सर जैसे वो मैं लगाता हूँ इफ, वैल्यू ठीक है, इक्वल टू इफ, लिखा है मैंने इफ। अब क्या बोला, हाँ लॉजिकल टेस्ट है। अगर इस सेल में ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000, ये मैं हाँ बताना चाहता हूँ। ये अच्छा हाँ इस सेल में अगर C2 में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 20,000 लिखा हुआ है, तो तो यस, आपका क्या है, यस आ यस है। यस। हाँ हाँ ओके ओके, अगर इस सेल में इससे कम हो तो आपका क्या आ जाए, नो आ जाए। नो आ जाए। ओके, ठीक मतलब है ये फॉर्मूला के लिए इस तरीके से लिखा हुआ है। करेक्ट। अच्छा जी, हाँ। ये ये मैंने आपको फॉर्मूला के लिए लिखा था। ओ ठीक ओ है हाँ, गॉट इट सर। ओके, तो मैं इसको ब्रैकेट बंद करूंगा और एंटर करूंगा तो आ जाएगा। अब आपको जहां जहां पे आपको लाना है मैं यहाँ से करता हूँ। ठीक है? अब लोग का कोई डाउट होता है कि ये आपका इसमें किया है तो ये ऐसा आ गया, तो ये क्या होता है, रेफरेंस लेता है। अगर आपने इसमें बगल वाले को चुना है, ठीक है, F2 कर रहा हूँ, अगर आपने इसमें C2 चुना है तो यहाँ पे भी आप इसके बगल वाले को चुनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका किसको चुनेगा, C3 को। ठीक है, उसके नीचे में जाऊंगा तो ये आपको C4 को। ठीक है, तो जब हम ड्रैग करते हैं तो आपका फॉर्मूला भी साथ साथ नीचे चला जाता है। ठीक है, जो भी अपना सेल सिलेक्शन होता है वो भी आपका नीचे चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू, या मैंने आपको फॉर्मूला के लिए लिखा था। ठीक है, ये आपका लेस देन था, साइन बिल्कुल सेम है। ठीक है, ये आपका ग्रेटर देन का ही साइन है। ठीक है, ठीक है, तो ये होता है आपका सर फॉर्मूला। मैं इसको दोबारा से नीचे बता रहा हूँ। C3 कैसे लगाया आपने, नीचे वाले कॉलम में, नीचे वाले रो में आपने C3 कैसे लगाया, वो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम जी जी जी, ये आपका क्या होता है, ये चेंज होता रहता है। ये आपका रो, जैसे आप, सेकंड रो है। मैं जैसे यहाँ पे पहले लगाया तो यहाँ पे क्या है, C2 है। हाँ नीचे C3 कैसे लगाया। जब आप ड्रैग करते हो, जब आप यूं करके ड्रैग करते हो तो आपको क्या होता है, वो ले लेगा नंबर। आपका क्या होता है, सेल भी चेंज होता रहता है साथ में। ठीक है, सेल ओके, जैसे ये आपका C3 था तो ये C2 था तो ये C3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो C3 में कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका C4 में हो जाएगा। तो आप जब भी ट्रैक करते हैं तो एक एक करके सेल भी चेंज होता रहता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला जब भी हम लगाते हैं तो जैसे आपने इसके बगल वाले को यहाँ पे चुना है,
ठीक है, यहाँ पे आपने इस सेल को चुना है, तो यहाँ पे आप किस सेल को चुनेंगे, इसको चुनेंगे। तो ये एक रेफरेंस होता है, इसको हम चलिए कल की क्लास में देखते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी आपको दो रेफरेंस पढ़ना है, एक फिक्स पढ़ना है और एक एब्सोल्यूट पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, तो अभी हम आगे चल के जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए यही है कि जैसे मैं यहाँ पे कोई दो नंबर होता है, 12 है, 12 है, हाँ 12 और 15 कर देता हूँ, 30, 30 और 20 कर देता हूँ। ठीक है? तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं इसको इक्वल टू लगाया, इसको 12 + 15 I + j। इसको मैंने ऐड कर दिया। तो अब मैं यहाँ से ड्रैग करूंगा तो देखिए, ओके, तो यहाँ पे 50 आ रहा है, तो इसने अपने बगल वाले को ऐड किया, तो अब मैंने फॉर्मूला ड्रैग किया, तो इसने भी क्या किया, अपने बगल वाले को ऐड करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपका I4 और J4 हो गया, यहाँ पे आपका क्या था, I3 j। I3 और J3। तो जैसे ही मैं ड्रैग करता हूँ तो आपका फॉर्मूला भी ड्रैग होता है, सेल भी चेंज होता है। ठीक, ठीक है, साथ में, तो जैसे मैंने यहाँ पर ड्रैग किया तो ये आपका सेल का नंबर है वो चेंज हो रहा है, नीचे नीचे की तरफ ड्रैग किया तो आपका नीचे की तरफ चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, लोकेशन भी चेंज होती रहती है, ये आपको स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए था, क्योंकि ये आपका जब मैंने आपको मार्कशीट में आया था वहां पे भी मैं क्या कर रहा था, ड्रैग कर रहा था। ठीक है, ट्रैक करने का मतलब है कि इसमें सब में आ रहा है, तो इसका मतलब ये अपने बगल वाले का रेफरेंस से चल रहा है। ठीक है, तो एक बार रेफरेंस हम समझ जाओगे ना तो आपको आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इस फॉर्मूले को एक बार और बताता हूँ। इक्वल टू, इफ, इक्वल टू लगाना बहुत जरूरी है। इफ लिखा, लॉजिकल टेस्ट, हमारी कंडीशन क्या है, ये है। ठीक है, कंडीशन ये आपको पहले से लिखा होना चाहिए। ठीक है, कंडीशन ये है, इसको मैंने सिलेक्शन किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू आपको कितना है, 20,000। अब आपको दिखाई दे रहा है कि मैं यहाँ पे कोई भी कोमा नहीं लगा रहा हूँ या इनोटेड नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, इनोटेड कोमा नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपका नंबर है, टेक्स्ट में हमारा लगना है, तो मैंने इसमें तो नहीं लगाया, लेकिन जब मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, तो उसमें डबल कॉमन। ठीक है, डबल कोटेशन या डबल इनोटेड कोमा लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ यहाँ से नो, नो। ब्रैकेट बंद और एंटर। ठीक है, तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई यस सर। यस। सभी को? यस। ओके, ठीक है, तो आप लोग को ये करना है। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि आगे के जो फॉर्मूला आएंगे वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपका एक तरीके से पहला फॉर्मूला था, ऐसे तो कुछ फॉर्मूले आपने किए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा आपको। ठीक है? तो जैसे कि आपने ये किया, यस सर। कल की क्लास में हम करेंगे इफ एंड। ठीक है, पहले ये बताइए ये दो सभी को समझ में आया कि नहीं, मेरे को एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, यस। उसके बाद हम यस सर। यस सर। पक्का हम आगे बढ़ सकते हैं। श्योर। ठीक है, ओके, अब मैं हम थोड़ा सा इधर आते हैं। ठीक है, इसको मैं कल बताऊंगा, लेकिन आपको एक छोटा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ। चलिए, हमारे पास टाइम है तो हम कर ही लेते हैं इसको, जल्दी यस। खत्म करते हैं एक्सेल को। ओके, ये आपका टेबल है। ठीक है, यहाँ पे कितनी कंडीशन है, दो। तो ओके, इसको मैं हटा देता हूँ, आपको अभी के लिए कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है, प्रोफेशनल वाला प्रोफेशन। कंडीशन है, दूसरा आपका सैलरी वाला कंडीशन है।
एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इसको और इसको कंबाइन कर दिया गया। ठीक है, आपका ये वाला जो था प्रोफेशन वाला और ये सैलरी वाला, इन दोनों को कंबाइन करके ये टेबल बना दिया। यस ठीक है, ओके। तो वही है, यहाँ पे भी आपका रविंद्र कुमार लिखा प्रोफेशन है और यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर फॉर्मूला देखोगे तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। ठीक है, yes, फॉर्मूला कितना बड़ा है? इफ बहुत बड़ा है। एंड सर इजी भी एक इजी है। यस सर यस ओके, मतलब आपको अभी जो लोग बिल्कुल नए हैं उनको थोड़ा सा लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो अभी हमने फॉर्मूला किया सेम वैसा ही फॉर्मूला है। अब सेम क्यों कह रहा हूं मैं आपको ये उतना डीप में कल कराऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला समझना आ गया ना आपको, फिर आपको कुछ कोई सा भी फॉर्मूला कर लोगे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखो, इफ फॉर्मूला यस सर और पहले के जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, दोनों सेम है। यस सर सर इसमें दो से- कंडीशन बता दी है उन्होंने एंड ठीक है एंड का यूज करके। जी, यहाँ पे दोनों सेम इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे मैं F2 करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका कौन सा टेस्ट आएगा? जो नॉर्मल वाला एंड के साथ लग रहा है इसलिए सर। यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, पहले तो ये बात समझिए, यहाँ पे आपका दो फॉर्मूला कंबाइन हो रहे हैं। एंड फॉर्मूला अलग होता है, इफ फॉर्मूला अलग होता है। इफ फॉर्मूला वो होता है जो अभी हमने किया। ठीक है, जो अभी हमने किया दो एग्जांपल के साथ, वो आपका इफ फॉर्मूला है। इफ फॉर्मूला में मैंने क्या किया, एंड फॉर्मूला लगा दिया और दोनों को कंबाइन कर दिया। हम्म ठीक है, इफ फॉर्मूला के साथ एंड लगा दिया और दोनों को कर दिया कंबाइन, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया जिसका नाम है इफ एंड। ठीक है, इफ एंड लिखने का मेरा मतलब यही है कि मैंने दो फॉर्मूला को कंबाइन किया है, एक इफ और एक एंड। दोनों अलग अलग फॉर्मूला होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी के लिए आज के लिए आपको क्या बता रहा हूँ, एंड बता देता हूँ। कल हम क्या करेंगे, इफ और एंड साथ में करेंगे। ठीक है, अब एंड क्या होता है, पहले हम नीचे जाते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल, कल भी एग्जांपल दिया था, आज भी सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉलेज वाला। ठीक है, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ओके, अभी हम एंड का कंडीशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम एंड फॉर्मूला कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक है, ये है और ये नहीं, आपका एडमिशन हो जाएगा कॉलेज में। आप ऐसे यस कॉलेज, yes, कॉलेज यस सर नहीं 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 होगा। ये हो जाएगा हो जाएगा एंड वाली कंडीशन में हो जाएगा चुप रहे ना सभी लोग क्या करिए, एक बार चैट बॉक्स में बताइए कि एडमिशन हो पाएगा या नहीं। पैन हो कार्ड जाएगा। है या आधार कार्ड नो है? एक मिनट नो कंडीशन नहीं कंडीशन नहीं देखिए एंड का। नहीं होगा सर नहीं हो एडमिशन नहीं होगा। मैं आपका चैट पढ़ रहा हूँ, आप मैसेज कर सकते हो नो या यस, जो भी आपका। ओके, जिन्होंने भी नो बोला है
वो बिल्कुल सही है। ठीक है, जिन्होंने भी नो बोला है बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आपको पता है। ठीक है, एंड फॉर्मूला क्या करता है। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसको नो कर देता हूँ, इसको मैं नो कर देता हूँ, नो, और इसको मैं यस कर देता हूँ, तब होगा? नहीं। कभी भी नहीं नो होगा। नो नहीं। इसके लिए आपको क्या करना है कि दोनों कंडीशन दोनों सही होनी यस चाहिए। चाहिए। ओके। यस। ओके, उसी तरीके से यहाँ पे पहली कंडीशन क्या है, वर्कर। ठीक है, प्रोफेशन में आपका वर्कर होना चाहिए, जैसे रविंद्र कुमार है, इनकी प्रोफेशन वर्कर है, इनकी सैलरी यस, कितनी होनी चाहिए, 20,000 से ऊपर। कम होनी चाहिए, ऊपर या कम। मैं यहाँ चले, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वो लगा दिया, मैं ज्यादा होनी चाहिए, मैं फॉर्मूले के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, ये जैसे हम फॉर्मूला लगाया था हमने, जी कि हमने जी। ग्रेटर देन ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूले के हिसाब से तो 20,000 से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको बताइए, मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए यहाँ से, चलिए डिलीट कर दूं कि आपको समझाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, केवल एंड फॉर्मूला देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हम कंबाइन बाद में करेंगे कल की क्लास में। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ, आपको जल्दी समझ में आएगा। तो रविंद्र कुमार है, इनको बोनस मिलेगा, यस या नो? यस यस यस, इनको बोनस मिलेगा। यस चलिए मैं इसको नहीं। लिखने की जगह मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, मैं येलो से हाईलाइट कर दूंगा। इनको आपने कहा बोनस मिलेगा, इनको कहा आपने बोनस मिलेगा, इनको बोनस मिलेगा। यस नहीं। 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 पहले सोच लीजिए, उसके बाद सर बोलिए। मिलेगा सर, 20 तक है ना, 20 उसमें बोनस मिलेगा। वर्कर को बोनस मिलेगा, सेल्समैन को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपके दो कंडीशन है। कंडीशन ही गलत है ना, 20,000 से ज्यादा सैलरी होगी तभी मिलेगा, वर्कर भी होना है, 20,000 भी होना है। 20,000 से बराबर में भी है ना। बराबर का ऑप्शन नहीं बीस है। हजार से ज्यादा है, ज्यादा, यस सर, इक्वल टू नहीं है। 20,123 है। नो। ठीक है, तो इनको 20 बोनस से नहीं नीचे वालों मिलेगा। को नहीं मिल 20 से नीचे वालों को नहीं मिलेगा, करेक्ट। जी, हाँ, तो मैंने कर दिया रेड, इनको फोर्थ बोनस वाले को मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। फोर्थ वाले नो नहीं सिक्स नहीं नो। नहीं। सेल्समैन है और पेमेंट भी कम है। इन्हें कम भी है। नहीं मिलेगा, इन्हें नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इनको इन्हें मिलेगा। 105 वर्कर वाले को क्राइटेरिया वर्कर है लेकिन पर पेमेंट कम है। पेमेंट कम है तो नहीं मिलेगा। यस। नो को मिलेगा। नो नो नो, दोनों को ही नो मिलेगा। नो नो। नो नो नो। सर 112 तक उसके नो बाद चलेगा। वर्कर का भी नो। नो ही नो पे जाएगा सबका। ये बताइए। वर्कर को यस यस। यस यस। यस क्योंकि उसकी सैलरी ज्यादा है और वर्कर है वो। ये बाकी दोनों किसी के नो नो है। नो नो नो। ओके। ठीक है, तो इतने नो है और इतने यस है। ठीक है, कंडीशन आपको मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ जिनको समझ में नहीं आया। इसमें क्या है, हमारे पास दो प्रोफेशन है, ये आपको एम्प्लॉय नेम है, जैसे रविंद्र कुमार जी, आपका प्रोफेशन क्या है, वर्कर है, और इनकी सैलरी 20,000 से अबो है, ऊपर है, तो इनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। यस, इनको भी बोनस मिलेगा क्योंकि ये एक वर्कर है, इनकी सैलरी 20,000 से ऊपर है। जैसे मियाँ भाई, इनको बोनस नहीं मिलेगा क्योंकि एक वर्कर तो है, एक कंडीशन तो सही है। ठीक है, एक कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरा सैलरी वाली कंडीशन है वो गलत है, तो इनको बोनस मिलेगा ये नहीं, तो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, विजय यादव, इनको बोनस मिलेगा ये नहीं। नहीं, कितने कंडीशन सही है दोनों में से? दोनों ही कंडीशन गलत है। दोनों ही कंडीशन गलत है, तो यस इनको बोनस नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये बातें समझ में आ रही है सभी लोगों को? यस हाँ बालाजी, आप पेन चला रहे हो।
तो ये कंडीशन है। सॉरी यार। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये कंडीशन है और ये आपका इस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया, आप लोगों ने भी बहुत अच्छा बोला। ठीक है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि डिस्टर्ब हो रहा था जब आप लोग बोल रहे थे? नहीं 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 सर, नहीं बराबर बोला। ठीक है। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपको तभी समझ में आएगा जब आप भी बोलोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे करा दूंगा तो कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आपको फॉर्मूला समझना है कि फॉर्मूला क्या कह रहा है। ठीक है, ओके। यस सर। ठीक है, तो मैं चलिए आज फॉर्मूला नहीं बताता हूँ ये वाला, क्योंकि आपको पहले इफ वाला फॉर्मूला कर लीजिएगा। ओके, कल मैं आपको एंड बता दूंगा, उसके अगले दिन आपको मैं और बता दूंगा, फिर आपका नेस्टेड इफ। ठीक है, इसका ये एक एक दिन चलेगा, एक एक दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये आपका पहली बात तो कुछ दिन आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इस फॉर्मूला को। ठीक है, तो जी। एक, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार एंड बता देता हूँ। अगर आपको समझ में ना आए फिर भी कोई बात नहीं। ठीक है, मैं केवल बता रहा हूँ आपको एंड। आप ओके जैसे ही एंड लिखोगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट बोला है, यहाँ पे आप मल्टीपल लॉजिक टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं कितने लगाऊंगा? दो। पहला लॉजिक क्या है हमारे पास? इफ वर्कर इफ नहीं लगाऊंगा मैं, इफ एंड। नहीं इफ नहीं लगेगा। इफ नहीं लगेगा इसमें। अच्छा, इफ एंड सिर्फ एंड नहीं लगा रहे, ठीक है। सिर्फ एंड लगाना है। इफ यहाँ पे जरूरत ही नहीं है आपका। तो पहला कंडीशन क्या वर्कर है? पहले देखिए, पहला क्या है कि वर्कर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गया, इसको सिलेक्शन के इक्वल टू क्या कर दिया, मैं कोटेशन में लिख दिया वर्कर, बंद, कोमा। कॉमा दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? यस यस दूसरा क्या है? नहीं, बेटर यस नो। देन यस नो नहीं करना आपको। अभी मैं केवल लॉजिक पूछा है। मैंने अगर मैं कहता इफ ट्रू या इफ फॉल्स तब आप बताते यस नो। अभी मैं केवल लॉजिक, और एंड में यस और नो का यूज नहीं होता है। यहाँ पर केवल आपके लॉजिक लगाए जाते हैं, और इनका आंसर आपका आपका आंसर आता है ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, अभी आपको पता चल जाएगा कि जैसे मैंने ये लिखा, दूसरा कंडीशन क्या है, सैलरी 20,000 से ऊपर होना चाहिए। तो मैंने ये वाला सैलरी वाला सेल सिलेक्शन किया, ग्रेटर देन 20,000। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपको ब्रैकेट बंद कर देना, ये आपका फॉर्मूला हो गया एंड का फॉर्मूला। ठीक है, आपको ना यहाँ पे इफ ट्रू लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, बस आपने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया। एक्सेल अपने आप पे क्या करता है, इसको आंसर दे देता है ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, मैं यहाँ से टैग कर दूंगा। तो अब आपको दिखाई दे रहा है कि जहां जहां पे आपने कहा कि वर्कर है, जहां जहां पे कंडीशन सही है ये दोनों, वहां पर ट्रू आ रहा है। जहां जहां पे कंडीशन गलत है वहां पे फॉल्स आ रहा है। तो आपका एंड फॉर्मूला क्या करता है, ट्रू और फॉल्स देता है। पहली बात समझ में आई? आपका यस एंड फॉर्मूला आपको ट्रू और फॉल्स देता है, लेकिन आपका इफ लगा दूंगा तब भी आपको यस और नो में देगा। ठीक है, तो ये हम कल देखेंगे, अभी आपको कुछ नहीं देखना है इसमें, केवल आपको इतना ध्यान देना है। ठीक है, ओके। तो एंड यस सर। फॉर्मूला हम कल जी रिवाइज करेंगे, लेकिन आपको ये याद रखना कि एंड फॉर्मूला आपको किस में आंसर देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है, और एंड फॉर्मूला में केवल कंडीशन लिखी जाती है। हम्म। ठीक है, जितने भी आपके कंडीशन है आप कंडीशन लिखते हो बस। ठीक है, यस सर। यस। फिर बात क्लियर होगी होगी मेरी? यस यस, क्लियर हो गया सर। ठीक है, एंड फॉर्मूला में आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे केवल आपके कंडीशन कंडीशन आपको देते लिखा हैं जाता है, और और दूसरा आपको आंसर कैसे देता है, ट्रू और फॉल्स में देता है। और ट्रू और फॉल्स यानी नहीं कि आपको फॉर्मूला में लिखना होता है, आपको अपने आप ही ट्रू और फॉल्स में आंसर दे देता है। ठीक है, जी अब हम दोबारा से इफ की ओर बढ़ते हैं। इफ फॉर्मूला आप देख लीजिए। ठीक है, इफ इतना, अब मैं क्या करूंगा कि जब मैं आपको कल बताऊंगा तो मैं इतनी जगह
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैंने पूरा एंड फॉर्मूला लिखा हुआ है वो कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जब अब मैं आपको कल बताऊंगा, अभी के लिए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, ये फॉर्मूला कल तक सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। आप मान लीजिए आपके पास इतनी शीट है, तो आप यूं करके ड्रैग मत कीजिए। ठीक है, ऐसे करके ड्रैग मत कीजिए, आप अलग अलग सेल पे निकालते चलिए। और आपने इन सब पे निकाल दिया ना, 15 बार कर दिया, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, जी सर। बात क्लियर हुई? आपको हर एक सेल पे एक एक करके निकालिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय सर। ठीक है, कल इफ एंड हम खत्म करेंगे। जी सर, बाय। ठीक है, तो जिसका डाउट होगा वो कल आते पूछ लीजिएगा, कल वैसे मैं इसको रिवाइज कराऊंगा। ओके, तो सभी को बाय बाय, मिलते हैं कल की क्लास में।